नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो चल रही है, केंद्र बनाम राज्य सरकार, और कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी जो राज्य और केंद्र के बीच में तनातनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पश्चिम बंगाल में चुनाव से कई साल पहले लड़ाई केंद्र बनाम राज्य की शुरू हुई थी, बीजेपी बनाम टीएमसी में हुई थी, वो लड़ाई अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लड़ाई दूसरी तरफ तब्दील हो गई। चुनाव के वक्त आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे आमने सामने थे। चुनाव की जीत का दोनों पार्टियां दावा कर रही थी। कई जगह टकराव हुए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौत हो गई इसमें झड़प में। तो कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव के बाद जो टकराव बीजेपी और टीएमसी के बीच है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद टीएमसी की बम्पर जीत होती है, ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन ये लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की खत्म नहीं होती है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई अभी भी बाकी है। उससे आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल में, उनके खिलाफ सीआईडी ने छापेमारी की है। उनके घर सीआईडी की टीम पहुंची और कई दस्तावेज खंगाले हैं। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि सुरक्षाकर्मी उनके साथ जो लगे थे, शुभव्रत चक्रवर्ती, उनकी मौत हो जाती है और उनकी पत्नी थाने में एफआईआर दर्ज कराती हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार से इंसाफ की मांग करती हैं। इसी आधार पर, इसी चीज़ को पकड़ते हुए टीएमसी ने सीआईडी जांच बैठा दी और सीआईडी की टीम शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंचती है, छापेमारी करती है। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी तो नहीं होते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के भाई से जो सांसद हैं उनसे पूछताछ होती है, उनके घर वालों से पूछताछ होती है। इसके अलावा अंदर तक सीआईडी की टीम पहुंच जाती है, तमाम तरह की पूछताछ होती है, सारी चीज़ खंगालती है और उसके बाद टीम वहां से निकलती है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देखिए कि राजनीतिक भावनाओं के चलते, बदले की भावनाओं के चलते ये सब कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। शुभेंदु अधिकारी ये वही हैं जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। लेकिन ममता बनर्जी भी उसी जगह से चुनाव लड़ी थी, नंदीग्राम से, जहां शुभेंदु अधिकारी थे। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी की जीत हो गई थी और ममता बनर्जी इस मामले को लेकर कोर्ट तक गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो टीएमसी और बीजेपी में जंग शुरू हुई, क्या ये खत्म नहीं होगी? क्या केंद्र बनाम राज्य सरकार, इस तरह की लड़ाई चलती रहेगी? क्या इन दोनों के बीच में जो बड़े नेता हैं, क्या वो पिसते रहेंगे, जांच में घिसते रहेंगे? क्या इन दोनों की लड़ाई में राज्य का विकास प्रभावित नहीं होगा? और इन दोनों की लड़ाई से पश्चिम बंगाल की जनता को क्या कुछ फायदा होगा? और दोनों पार्टियों के क्या कार्यकर्ता आपस में इस लड़ाई की वजह से नहीं लड़ रहे हैं? और इसी तनातनी की वजह से जो बीजेपी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, उसके कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बड़े नेता नहीं हैं? क्या चुनाव के बाद इस लड़ाई को खत्म नहीं कर देना चाहिए? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त भारत की राजनीति में तैर रहे हैं।